आज मैं सत्य सनातन धर्म के तरफ से इस आत्मबोध समाज की जो चर्चा हम कर रहे हैं, आज सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जहां तक आवाज जाती है सभी लोगों को, यहाँ पर बैठे हुए सभी श्रद्धालुओं को भी मैं बताना चाहता हूं कि ये चर्चा हमेशा होती रहती है और होती रहेगी। इस सृष्टि का नियम है, जब से ये सृष्टि बनी तब से सत्य की चर्चा हमेशा हुई है। आज उसी कड़ी में मैं भी इस चर्चा को पुनः जो है आप लोगों के समक्ष जो है यहाँ कर रहा हूं, और इस धरा पर हमेशा जो है सत्य की चर्चा मैं रहूं या न रहूं, जितने भी संत महात्मा आए सभी लोग चले गए, फिर भी चर्चा बंद नहीं हुई, फिर भी सत्संग बंद नहीं हुआ, ये चलता ही रहेगा। आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, इस सृष्टि का नियम तो बहुत कुछ है और हमेशा रहेगा ही, और हमेशा रहता है। इसमें जो है गलत भी रहता है, सही भी रहता है, लेकिन जब गलत ज्यादा हो जाता है और सही कम हो जाता है तो इस सृष्टि में डगमगाहट शुरू हो जाती है। इस सृष्टि में पापाचार और व्यभिचार बढ़ जाता है। आज वही देखने को मिल रहा है कि सृष्टि में जो है सबसे ज्यादा झूठ, आडंबर, पाखंड जो है फैलता जा रहा है। धर्म के नाम पर जो लोग जो है लूटना शुरू कर दिए हैं। कितना धर्म को बता करके लोगों को लूट लिया जाए, ये व्यवस्था, इसको खंडन करने के लिए, इसको मिटाने के लिए हम लोग भी चले हैं कि ये जो है फिर पुनः जो है ये सृष्टि उस सतयुग में जैसी थी वैसे बन जाए। परेशानी तो होगी लेकिन अच्छा बन जाएगा तो अच्छा तरह ये सृष्टि फिर अच्छी तरह से चलेगी कुछ दिनों तक। लेकिन आज देखने को मिलता है क्या कि जितने भी आज पाखंडवादी लोग हैं, धकोसलेबाज लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े मंच लगा करके, सोने का मंच, चांदी का मंच, स्टील का मंच, पीतल का मंच, लाल कपड़ा, हरा कपड़ा, सफेद कपड़ा, पीला कपड़ा, नारंगी कपड़ा पहन करके इतने बड़े बड़े मंच पर बैठे हुए हैं, और उनके साथ जो है समाज सेवी भी लोग जो है उनके साथ बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों को खुले शब्द में बताना चाहता हूं कि जो मंच का जो आप प्रयोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो गलत कार्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं ये बुरी बात है। आज जो है लोग कहते हैं ये फलाना जो है संत जी हैं, फलाना दरबार लगा है, किसी का नाम नहीं लेकर बता रहा हूं, लेकिन मैं सबको बता रहा हूं, ये इनका दरबार लग रहा है। किनका दरबार लगता है? कोई राजा महाराजा का दरबार है? हाँ, राजा महाराजा का आप लोगों का दरबार है, इसलिए कि आप लोग जो ठगने की विद्या लगाए हैं कि लोगों के द्वारा आप यहाँ दान कितना दे देंगे, आप लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ दान आप कितना देंगे, ये गड़बड़ है, यहाँ 20,000 दे दीजिए, ये गड़बड़ है, आपके 6 ट्रक चलते हैं, 10 ट्रक चलते हैं, आप यहाँ 10 लाख रुपया दे दीजिए। आपकी कितनी कंपनी चलती है? इतना चलती है महाराज, आप इतना करोड़ रुपया यहाँ दान में दे दीजिए, ये कार्य करना है। ये क्या है? भीख मांगना आप लोग कब छोड़ेंगे? अरे भीख मांगने वाले को कभी जो है पेट नहीं भरा है, और आप बड़े बड़े मंच लगा करके कहे हैं कि आप जोगेश्वर हुए हैं, कह रहे हैं कि मैं आप आज गुरु हूं, मैं आज सतगुरु हूं, श्री श्री इतना हूं, और आप मांग क्या रहे हैं? भीख। किससे? जो आया है व्यक्ति थका, बिगड़ा हुआ, उसका शरीर दुर्बल है, वो रोग से ग्रसित है, वो किसी पीड़ा से ग्रसित है,
किसी कार्य के लिए ग्रसित है, नहीं समझ पा रहा है, उसको छुड़ाने के लिए, छुड़वाने के लिए आपके पास आया है। और आप क्या करते हैं? पैसा का बोझ को उसके ऊपर रख देते हैं। ये कब छोड़ेंगे? सबसे बड़ा भिखमंगा कौन है जो बड़ा मंच लगा करके कहता है यहां दान कर दो? कितना? एक माता जी के लिए क्या ला करके रख दो? एक मुकुट ला करके रख दो सोने का। ये क्या है? ये धकोसला है। माता जी कितने दिन मांगी है कि मुझे मुकुट ला करके रख दो, मुझे ताज ला करके रख दो। भगवान जी कितने दिन मांगे हैं कि मुझे ताज पहना दो। लेकिन ये क्या है? वो ले आएगा 2-4 लाख 10 लाख का ले आएगा तो आपका जो है एक पीढ़ी खाने के लिए बन जाएगी। उस भगवान के नाम पर, उस देवी के नाम पर, उस ईश्वर के नाम पर, उस परमात्मा के नाम पर आप कितने दिन ठगेंगे? इसलिए ठगने वाली विद्या आप छोड़िए और अच्छा रास्ता बताइए। आप बहुत बड़े, आपके पास करोड़ों शिष्य हैं, आपके पास करोड़ों श्रद्धालु लोग हैं, रोज जाते हैं, उनकी मनोकामना आप पूरी करते हैं। मनोकामना पूरी करते आपको जो शक्ति मिली है, आप जो रिद्धि सिद्धि का जो ड्रामा आप रखे हैं, रिद्धि सिद्धि क्या करती है? कहा गया है कि सन्मुख गुरु सिर पर खड़े, रिद्धि सिद्धि सब सेवा करे। अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो सिर पर खड़ा होता है, रिद्धि सिद्धि कोई कार्य नहीं आती है, कोई कार्य नहीं करेगी। तो फिर आप रिद्धि सिद्धि के चक्कर में क्यों पड़े हैं? क्यों नहीं उसको बताते कि तुम कर्म करो, और आप उसको अपंग बनाने में लगे हैं। इस सृष्टि में कार्य है, इस सृष्टि का नियम है, यहाँ औषधि है। ये भारत देश औषधि का भंडार है। यहाँ आज काल से आयुर्वेद रहा है, और आयुर्वेद जो है, जो चीज किसी भी बीमारी का, कठिन से कठिन बीमारी का इलाज जो है आयुर्वेद में है। और आप उस आयुर्वेद को भी आप पीछे छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं इनको जाकर चंड डंडा मारो, इस पर ये जिन बैठा है, उनको 5 डंडा मारो, जिन बैठा है, झोटा उखाड़ करके मारो, आप लोग बताते हैं। मैं भी देखता हूं, सुनता हूं। ये क्या है? ये आडंबर है, ये ढोंग है, ये पाखंड है। कोई सिद्धि को आप प्राप्त कर लिए हैं, उससे अच्छा कार्य करिए, उससे पैसा मत वसूलिए जितना हो सकता है। लेकिन आप कितना हो, आप बड़े मंच पर बैठे हो, कितना हो बड़ा आप बोलने वाले हो, आपको लाखों हजारों आपको सैडो लगे हो, लेकिन फिर भी आपको कहाँ जाना है? उस परमात्मा के यहाँ, उस ईश्वर के ही पास जाना है। आप शरीर छोड़ेंगे तो, लेकिन वहां जाने का रास्ता आपको खुद नहीं मालूम है। आप कहां से जाएंगे जब लोगों को ही आडंबर और ढोंग पाखंड में फंसाए हुए हैं आप लोग? तो इसलिए उस पाखंड से आप बाहर निकलिए और वैसे महापुरुष का शरणार्थ करिए जो आपको मुक्ति का रास्ता बता दे। ये तो सांसारिक रास्ता है। आप जितना भी धन देंगे, जितना भी आप नौकरी अच्छा आप धरा देंगे तो संसार में ही रह जाएगी। लेकिन जितने भी संत महात्मा का आप नाम लेते हैं, आप लोग भजन करते हैं, उन लोगों ने मुक्ति की बात की है, उन लोगों ने छुटकारा की बात की है। वो लोग जो है वैकुंठ जाने की बात किए हैं। वो लोग आडंबर से दूर रहे हैं, पाखंड को दूर रखे हैं, पाखंड को काट किए हैं। आप जितना भी करते हैं सब पाखंड में ले जाकर के फंसा देते हैं। उनका निवारण करिए, लेकिन उससे भी ऊपर उठिए कि वो परमात्मा जिसका आप कहते हैं, जो भगवान कहते हैं, जो ऋषि मुनि कहते हैं, जो तपस्वी कहते हैं, उन लोगों ने कैसा कर्म किया, कैसी उनके पास शक्ति थी, कैसी उनके पास भक्ति थी, जिसको वो लोग जो है अपना शरीर त्यागे और आज कृति बनाकर चले गए। वो किसी का भी दरबार हो, वो दरबार मिट जाता है, लेकिन जो सच्चा सतगुरु, सच्चा मोसी, सच्चा फकीर रहता है, वो सृष्टि का वही रखवाला होता है, वही सृष्टि में सत्य को कायम करता है। आप सृष्टि को सत्य में बदलिए। समय बदल चुका है। हर वेदशास्त्र कहता है कि सृष्टि में क्यों विनाश हो रहा है, विनाश होगा। फिर आप वेद को पढ़ते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता। फिर भी आप लोग जो है पैसे के लालच में बैठे हुए हैं, लोगों का खून चूसने में लगे हैं। मुफ्त में अगर आप कार्य भी करते हैं तो मुफ्त में करिए। उसकी आवश्यकता होगी, उसका विचार जगेगा तो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 10 लाख, 20 लाख ऑटोमेटिक आपको दे देगा। कहने की क्या जरूरत है? लेकिन यहां तो आप लोग मुंह खोल करके मांग रहे हैं
कि ये कार्य जरूरी है उसमें आप दे दो, यहाँ जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट आप नहीं मांगते, इनडायरेक्ट कर देते हैं ताकि लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आप लोग इस आडंबर को छोड़िए और सनातन धर्म की स्थापना हेतु आप लोग योगदान दीजिए ताकि ये सनातन धर्म पुनः स्थापित हो, पुनः संसार में जिस राम राज्य की लोग बात करते हैं वो राम राज्य कायम हो। लेकिन राम राज्य कैसे कायम होगा? राम सबके अंदर हो, उस राम को सब लोग जाने, लेकिन आप लोग तो अकेले राम को जान करके बैठे हुए, वो भी जाने नहीं है, सिर्फ उनका नाम लेकर के राम के नाम पर ठगने की विद्या चला रहे हैं, ठगने का पाखंड चला रहे हैं। इसलिए उसको छोड़िए और सच्चे सतगुरु की आप भी तलाश करिए, सच्चे मोर्शिद की आप भी तलाश करिए, सच्चे निज गुरु की तलाश करिए जो निज के बारे में बताता हो, स्वयं के बारे में बताता हो। क्योंकि स्वयं को जब तक आप नहीं जानेंगे, आप कितना हो देवी देवता दुर्गा भगवान ईश्वर के बारे में जान जाए और अपने आप के बारे में न जाने तो फिर गड़बड़ है। कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का जब अंश है और ये अविनाशी है, ये अगोचर है, तो इसको जान लेने में क्या हरज है? इसलिए पहले इसको जानिए, फिर संसार को बताइए कि वो भगवान है, वो भगवान। क्योंकि वो ईश्वर आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर विद्यमान है। उसको जानने वाला, जनाने वाला कोई मिल जाए तो आपका भी जीवन पार हो जाएगा। इसलिए जनाने वाले के पास आप लोग जाइए। सभी लोगों को मैं कह रहा हूं, अगर धर्म गुरु इस चीज को नहीं जानते हैं तो वो लोग भी जाएं। क्योंकि उदाहरण में आप देख लीजिए, पूरा जीवन बहुत दिन तक संदीपन मुनि के आश्रम में कृष्ण जी ने अपना शिक्षा ग्रहण किए, लेकिन जब अध्यात्म को जानना हुआ कहाँ गए? दुर्वासा ऋषि के आश्रम में। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है साथियों, छोटा बड़ा नहीं है संतों। राम जी, श्री रामचंद्र जी का आप ले लीजिए उदाहरण। वो अपना जीवन वशिष्ठ मुनि के आश्रम में बिता रहे थे और बिताए, लेकिन जब अध्यात्म की बात आई, जब निज स्वरूप को जानने की बात आई, जब आत्मज्ञान को जानने की बात आई, तो कहां गए? विश्वामित्र की शरण में। इसलिए वैसे गुरु की तलाश करिए। इंद्रियों का ज्ञान बताने वाले तमाम लोग हैं, लेकिन अध्यात्म को बताने वाले कोई कोई लोग हैं, बहुत कंचित लोग मिलते हैं, करोड़ों अरबों में कोई एक होता है। इसलिए अगर आपको अध्यात्म को जानना है तो वैसे सतगुरु की तलाश करनी पड़ेगी, वैसे निज नाम गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, वैसे संत की तलाश करनी पड़ेगी। ये जितना भी आप कार्य देख रहे हैं, खिलाना कूदाना नचाना, ये क्या है? ये अध्यात्म की सिर्फ कड़ी है। इससे आप पहुंचेंगे तो, लेकिन अब कौ जन्म लगेगा ये भी नहीं पता है। 7 जन्म के बाद आप वेद कहता है कि 7 जन्म के बाद भक्ति अध्यात्म आप जान पाते हैं, अक्रम भक्ति जान पाते हैं। तो आप खेल जो कूद रहे हैं वो क्या है? एक एक की पढ़ाई है, वो जो है पीएचडी की पढ़ाई नहीं है। और आप अध्यात्म किसको ढूंढने चाहते हैं? पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो रिसर्च वाले गुरु के पास आपको जाना पड़ेगा, वैसे सतगुरु के पास जाना पड़ेगा, वैसे निज गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो इस संसार में निज का भेद बता दो, अपने आप का भेद बता दो, अपने आप में ठहरने की विद्या बता दो। जो ठहरने की विद्या जब बता देगा वही सच्चा सतगुरु होगा, जो अपने आप में ले जाकर के ठहरा देगा। ऐसा नहीं कि जो चक्र का ज्ञान है उसमें भी आप ठहरते हैं लेकिन उससे भी कुछ होगा नहीं। वहां बुद्धि का विकास है, बुद्धि वहां कवर करती है। और ये ज्ञान क्या बताता है, अध्यात्म क्या बताता है? बुद्धि से परे है, अक्रम भक्ति है, वो कर्म में भी नहीं है। लेकिन आप लोग जितना भी आप बता रहे हैं, किताब के द्वारा सीख करके पढ़ करके बताते हैं। और किताब जब अगर सीख करके बताते हैं तो किताब जो लिख करके गया, जिसका वर्णन लिखा गया है, वो कौन सी किताब पढ़े थे? मैं आपसे प्रश्न करता हूं, वो किस किताब को पढ़े थे? उनके पास तो कोई किताब नहीं थी। इसलिए भ्रम को तोड़िए, भ्रम को तोड़वाइए और संसार में सच्चा ज्ञान की बात बताइए, ताकि लोग जो है प्रकाशमय हों, उजागर हों और अच्छे ज्ञान की तरफ मुड़े।
और इस संसार को सनातन में परिवर्तन किया जा सके, सनातन बनाया जा सके। भ्रम में नहीं। पूजा करना कोई गलत नहीं है, पूजा करिए, लेकिन पूजा करते करते ये भी विचार करिए कि ये पूजा मैं क्यों कर रहा हूं। जो महात्मा थे, जो संत जी थे, वो क्या ये पूजा किए थे? नहीं किए थे। वो तो पूजा सिर्फ सदगुरु की किए थे, अपने माता पिता की सेवा किए थे, स्त्रियां अपने सास ससुर की सेवा की थी, अपने पति की पूजा की थी, अपने सतगुरु की पूजा की थी। वो तो संसार की पूजा नहीं किए थे, संसार का सम्मान किए थे, आदर किए थे। लेकिन आज आप लोग फिर पुनः जो है आडंबर में, पाखंड में आप लोग फंसते जा रहे हैं। इसलिए आप लोग बाहर निकलिए, बड़े मंच पर मत जाइए, छोटे मंच पर मत जाइए, कम लोगों में मत जाइए। सच्चे ज्ञान की तलाश करिए। सच्चा ज्ञान की तलाश करने का मेन मकसद है कि वो सदगुरु जो होगा, निज गुरु होगा, पाक गुरु होगा, वो क्या बताता होगा? अपने आप का भेद बताता होगा। वहां आप ठहरिएगा, रुकिएगा। और जो कहता होगा कि इनकी आप पूजा करिए, उनकी पूजा करिए, वहां मत रुकिएगा, क्योंकि वो भी अभी फंसा हुआ है, आपको भी फंसा देगा। मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसी जन जन में संदेश फैलाना चाहता हूं। आप लोग इसको सुनिए और लोगों को बताइए। कोई आपको परेशान नहीं करेगा। जो मैं बताता हूं उसके माध्यम से अगर उस ज्ञान की आप को प्राप्त कर लेते हैं तो रिद्धि सिद्धि आपकी सेवा करेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। जो आप खेल कूद रहे हैं, वो खेल कूद करने वाले आपकी सेवा में लग जाएंगे। आप उनके पीछे मत पड़िए। ये जितने लोग बता रहे हैं अपने फंसे हैं, और आपको भी फंसा करके सिर्फ पैसे ऐंठने के चक्कर में, पैसा लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्योंकि उनके घर जाइए, उनका देखिए घर में ठाट बाट, सब घर में एसी लगी हुई है। वो सृष्टि को बचाने वाले हैं, एसी में सोते हैं। वो सृष्टि को बचाने वाले हैं। सबसे बड़ा गद्दा अगर होगा तो उनके पास होगा। और उनका शिष्य कहां भिखता है? टाटी मड़ई के घर में। अरे उतना भी दया करो यारो, दया करो भाइयों, कि कम से कम ये सृष्टि बची रहे, ये भारत देश बचा रहे, ये हिंदुस्तान बचा रहे। इसको बचाना है। और मतभेद दूर करिए। सब लोग एक हैं। मानव धर्म है, सनातन धर्म है, सब लोग एक हैं। कोई किसी में भेद नहीं है। मैं पिछले में भी बोल करके गया हूं कि कहीं भेद नहीं है। जो इस ज्ञान को जानता है वही ब्राह्मण है, वही ब्रह्म है, वही वेदांतर है। और जो नहीं जानता है वो क्या है? उसी को ना किस श्रेणी में रखा जाएगा, आप लोग विचार करिए। यही मुझे बताना है, यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगर मेरी बात अगर बुरी लगी हो तब भी आप सुनिए और मुझसे पूछिए कि क्यों ऐसे आप बोल करके गए हैं बाबा जी। मुझसे प्रश्न करिए, आकर के प्रश्न करिए, मैं आपको जवाब दूंगा कि क्यों बोला हूं, कहां कमी है। मैं इतने ही पर अपनी चर्चा को विश्राम दे रहा हूं।